बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेली मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक फ़ाइनल मेन पेज होगा जिस पे समरी आएगी और इसके अलावा डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है, अगर हम गारमेंट्स के हवाले से बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो उसमें कटिंग कितने टुडे मतलब आज के दिन कितनी रही और उसके बाद कितने परसेंट प्रोडक्शन जो है कटिंग की आज कंप्लीट हुई और उसके बाद उसकी स्टिचिंग कितनी रही और शिपमेंट और पैकिंग, और इन सबको अलग अलग शीट पे हम मेंटेन करेंगे और उसको एक मेन शीट पे जो फाइनल होगा वो हम रिकॉर्ड को रिपोर्ट दिखाएंगे, यानी समरी जो होती है उसकी। तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ डेटा मैंने बनाया हुआ है हेडिंग मंथ ऑफ, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ सितंबर, और इसके बाद मंथ आ गया 1 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2020, और इसके बाद सीरियल नेम आ गए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगी उसका ऑर्डर वगैरह जो होगा, ऑर्डर नंबर भी रख सकते हैं, कोड से भी आगे काम कर सकते हैं। मैंने नेम एंटर करे हुए कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर क्वांटिटी, प्लान क्वांटिटी यानी जो ऑर्डर होता है उससे थोड़ा ज़्यादा पीस रखकर बनाया जाता है काम, ताकि जो एक्स्ट्रा ख़राब में चले जाते हैं उससे वो फ़र्क नहीं पड़े हमें। तो प्लान क्वांटिटी में आ जाएगा। उसकी अभी कैलकुलेशन फार्मूले से होगी, मैं बताता हूँ कैसे होगा। लास्ट में जो पूरे महीने का एंड होगा उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट यहाँ पर हमारे पास आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देख लें, मेन पेज शीट ये हो गई। उसके बाद कटिंग की एक सेपरेट शीट है, स्टिचिंग, पैकिंग और शिपमेंट। कटिंग वाली शीट पे क्लिक, ये मैंने डेट इंटर करी हुई है। यहाँ अगर आप चेक करें तो कस्टम से जाके मैंने डी फॉर्मेट दिया हुआ है इसका, और ये मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया हुआ है डेट चेंज करने के फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे डी डेट है ये, और ये 1 2 3 नहीं है, तो इसी तरह से डेट इंटर करनी है। और सितंबर मंथ की है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैंने 30 तक इसको ड्रैग किया हुआ है। इसके अंदर से अगर आपको मंथ चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरह से फार्मूले से चेक कर सकते हैं। टैक्स सिलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंटर। देखें यहाँ पे सितंबर आ गया, ये एक चीज़ हो गई इसमें बोल्ड। अब इसके साथ अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर डे लिखे हुए भी आ जाए तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ पे मैं शिफ्ट सेल डाउन कर लेता हूँ तो सेल ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। इसके लिए वही टैक्स फार्मूला लगा लें, सिलेक्ट डेट वाला सेल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और डे के लिए 3 दफ़ा डी। फार्मूला बार में चेक कर लें, यहाँ फार्मूला ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसको इन सभी डेट्स तक लेकर आना है, शिफ्ट राइट। ये मैं एक शीट पे बता रहा हूँ, बाकी ये स्टिचिंग, पैकिंग, शिपमेंट सब शीट पे आप इस तरह से कर सकते हैं। ऑल ऑटो फिट करना है, यहाँ से क्लिक, डबल क्लिक, इस तरह से देखें ये लिखा हुआ आ जाएगा। यही काम आप सब शीट पे करना चाह रहे हैं तो इसी तरह से। अब मैंने बताया था ये डेट है तो इसलिए इसमें इस तरह से ये डेट के अंदर से डे बता रहा है। तो ये मैंने बताया था डेट इंटर करके मैंने फॉर्मेट चेंज किया हुआ है। डायरेक्ट नंबर लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, अब फॉर्मेट बनाना है इसलिए मैं सब पर अप्लाई कर रहा हूँ, वरना अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद पैकिंग हेडिंग आ गई, टोटल पैकिंग लास्ट में, और फिर उसके बाद बैलेंस जो होगा वो। ये मैंने फॉर्मेट पहले से इसलिए बनाया हुआ था थोड़ा टाइम नहीं लगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगे, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी रह गई है तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बनाने में फॉर्मेट काफ़ी टाइम लग गया था। तो क्या क्या है अभी इसमें जो और इसमें ऐड करनी है, देखते रहेंगे, साथ साथ वो ऐड करते रहेंगे। बाकी अगर फॉर्मेट बनाने से जो मैंने इसमें बनाया हुआ है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले इन सभी टेक्निक्स को आपको बताया हुआ है, ऑटो फिट करने के, कॉलम मार्जिन सेंटर वगैरह। अगर फिर भी कोई बिगनर देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल अगर है।
ये एक काम हो गया। अब कटिंग में आप आ जाए, ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ नहीं आ रही, हमारे पास सीरियल नेम आ गया, उसके बाद डेट वगैरह आ गई, और उसके बाद हमारे पास मेन हेडिंग्स, और मेन हेडिंग्स के बाद ये जो आ रही है हमारे पास टोटल कटिंग नेक्स्ट शीट पे आ जाएंगे अगर हम, ये आ गया स्टिचिंग, और यहाँ पर वही अभी मैंने आपके साथ में डेट वगैरह इंटर करी, टोटल स्टिचिंग बैलेंस, और इसी तरह पैकिंग, और लास्ट में आ जाएंगे टोटल बैलेंस, टोटल पैकिंग और बैलेंस, और वही नेम, ऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पर टोटल शिपमेंट और शिपमेंट बैलेंस। तो सबसे पहले हम कटिंग वाली शीट में मेन पेज वाली शीट में आ जाते हैं। प्लेन क्वांटिटी के लिए ऑर्डर क्वांटिटी सेलेक्ट, मल्टीप्लाई 2%, अगर एक्स्ट्रा बनाना है तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 2% का साइन लगा दें, प्लस कर दें इसी ऑर्डर क्वांटिटी में, एंटर। 40 पीस तकरीबन एक्स्ट्रा बन जाएंगे, इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। यहाँ ये फार्मूला आ जाएगा, कटिंग में जाएंगे, फर्स्ट फार्मूला जो आ जाएगा ऑर्डर क्वांटिटी चेक करने के लिए, उसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पे सम इफ रेंज पूछ रहा है, रेंज में हम सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में मेन पेज शीट पे जाएंगे, ऑल कॉलम, नेम का जो आ रहा है इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर, और वन टाइम F4 कर देंगे, कॉमा। अब जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया पूछेगा, क्राइटेरिया के लिए वापस कटिंग वाली शीट में जाएं, और ये फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट किया हमने, ठीक है जी। कॉमा के बाद कटिंग वाली शीट पे जहाँ फार्मूला लगा रहा है उस शीट पे आ गए वापस, B6 सेल एड्रेस आ गया उसका। उसके बाद कह रहा है सम रेंज, तो वापस मेन पेज शीट पे जाएंगे, और जो ऑर्डर क्वांटिटी होगी, ये प्लान क्वांटिटी सॉरी, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद वन टाइम F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह ये सभी के नाम आ जाएंगे, और यही फार्मूला हमें हर शीट पे अलग अलग जाकर अप्लाई करना है। एक काम और यहाँ रह गया, इस शीट को मैं यहाँ से कंट्रोल X कट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रो ऐड करी थी, और इसको यहाँ मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इन हेडिंग्स को भी कंट्रोल X कट और कंट्रोल V पेस्ट। तो ये तो कोई डेट, और इसके साथ अब एंट्रियाँ होंगी हमारी, इसको भी कलर कर लेते हैं। बोल्ड। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला जो होगा फर्स्ट में लगेगा, सम इफ मेन पेज शीट में आ जाएंगे, ऑल सेलेक्ट F4, उसी तरह से सारी चीज़ें आ जाएंगी, और हर शीट पे यही काम करना है, स्टिचिंग, नेम, और उसके बाद फिर कॉमा, मेन पेज शीट और प्लेन क्वांटिटी, एंटर, ड्रैग। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गया, अच्छा F4 नहीं किया मैंने यहाँ पर, इसको भी वन टाइम F4 करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ से ये जो हेडिंग आ रही है इन दोनों को भी नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, कंट्रोल X कट, कंट्रोल V पेस्ट। ये काम हो गया। सेम पैकिंग में जाएंगे, यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, सम इफ मेन पेज ऑल, F4 ज़रूर करिएगा, सेलेक्ट कर लें सेल एड्रेस, B4 से B8 सेल रेंज आ रही है इसकी, F4 कॉमा। अब पैकिंग वाली शीट पे लगा रहे हैं तो यहाँ से हम जाएंगे पैकिंग पे, फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, सम रेंज अगेन मेन पेज शीट, और यहाँ पर प्लान क्वांटिटी, एंटर, F4। नेक्स्ट लास्ट, कॉमा, प्लेन क्वांटिटी, F4, एंटर, ड्रैग,
कंट्रोल Z कर लेता हूँ। यहाँ पे पेंट वाली जो हेडिंग्स थी वो मैंने सिलेक्ट कर ली थी, इसलिए यहाँ से वो हेडिंग गायब हो गई थी। सम इफ F4 कॉमा के बाद स्प्रिंट फर्स्ट कॉमा अगेन मेन प्लान क्वांटिटी F4 एंटर ड्रैग। तो ये तो हो गया सम इफ वाले फार्मूले का काम। और अब आगे जो स्टेप्स आएंगे इसके अंदर वो कैलकुलेट करना है अभी हमें। तो ये तो हो गया हमारा पूरा फॉर्मेटिंग का काम कंप्लीट और फार्मूले का। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर एंट्री करनी है और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो यहाँ पर टोटल कटिंग में आएगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सम ऑल रेंज ब्रैकेट किलोस एंटर और इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब जैसे फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 100 पीस हमारे कंप्लीट हुए हैं या 120 या 80 का रिकॉर्ड आई है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे लास्ट सेल के अंदर सम ऑल। अब जो भी यहाँ पर जिस दिन जिसकी प्रोडक्शन हो रही है और जितने पीस तैयार हुए हैं वो हम यहाँ एंटर करेंगे। और इन सब का अब ये तो हो गया इस शीट में काम हमारा। टोटल अगर आपको यहाँ लगाना है तो आप लगा लें, वरना तो इसका हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब इस टोटल का रिकॉर्ड हमें मेन पे शीट पे चाहिए। यहाँ पहले एक रो ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट रो हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे। और ये वाली हेडिंग में कर रहा हूँ ऊपर शिफ्ट फाइनल रिपोर्ट की, और यहाँ पर इधर ये रिपोर्ट आएगी मार्जिन सेंटर। इस तरह कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर, यहाँ पर आ जाएगा टोटल कटिंग। यानी जो मेन सेपरेट शीट पर हम काम कर रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड का टोटल जो एंड ऑफ मंथ में हमें पता चलेगा वो इस शीट पे पता चलेगा। और इसके भी फार्मूले के लिंक मैं बता देता हूँ किस तरह से करेंगे हम इधर। यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। कॉलम के पास राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ कटिंग परसेंट, कितने परसेंट यानी कटिंग हुई है। और टुडे आप डेट इंटर कर सकते हैं, यानी आज के दिन तक की, तो ये आपको पता चल जाएगी आज डेट क्या है और उस हिसाब से इस मंथ में कितनी कटिंग हमारी पास हो चुकी है। तो अब यहाँ टोटल कटिंग में आ जाएंगे। सिंपल कुछ नहीं करना, ये मेन पेज शीट है हमारी। इक्वल के बाद कटिंग पे जाएंगे और जो फर्स्ट सेल आ रहा है जहाँ पर हमने ये इस रो को पूरा टोटल किया, इस फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख लें फार्मूला बार में कटिंग इक्वल के बाद क्लिक करा, AS7 पे जाए, क्लिक करेगा हमने एंटर। और सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस जहाँ तक ये नाम है वहाँ तक ड्रैग करेंगे, सारी वैल्यू खुद ही उठ कर आ जाएंगी। हम मिसाल के तौर पे फर्स्ट डे जो स्टार्ट हुआ है उसमें टोटल कटिंग 80 हुई है, 2000 यहाँ पर क्वांटिटी थी। अब देख लें यहाँ पे नेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से और मज़ीद ऐड कर देता हूँ 120, तो 200 हो जाएगा। यहाँ पर मेन पे शीट पे 200 कटिंग हो गई। और यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी क्या है हमारी, ये है। तो कटिंग के हिसाब से जो ऑर्डर क्वांटिटी है, सॉरी ये हम काउंट करेंगे प्लान क्वांटिटी, तो कितने परसेंट हुई है हमारी, यानी फर्स्ट डे या 2 दिन के अंदर जो काम हुआ है, इक्वल इसको हम डिवाइड कर देते हैं कटिंग परसेंट देखने के लिए।
ठीक है जी, टोटल कटिंग डिवाइड प्लान क्वांटिटी, इंटर ड्रैग, यहाँ से परसेंट पे क्लिक करेंगे, परसेंट लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू, कॉलम विथ वगैरह एडजस्ट करनी है, कॉलम कम करना है, यहाँ से कॉलम। अब देखें यहाँ अगर हम प्लान क्वांटिटी या ऑर्डर क्वांटिटी कम कर दें तो सारी चीज़ें इधर अपडेट होती रहेंगी। ये हो गया यहाँ पर 15 30। अब यहाँ पे टोटल तो हमारे पास वही आ रहा है, लेकिन अगर हम मेन पे शीट पे आ जाए देखें परसेंट हमारा बढ़ गया, यहाँ पर 1530 हो गई, कटिंग 2% हो गई। तो ये हमारे पास ये ऑटोमेटिक होगा जो हमने फार्मूले अप्लाई करे हुए हैं, और यहाँ हमने परसेंट देख लिया कि कितने परसेंट कटिंग हुई है और कितना प्लान क्वांटिटी है और उसका कितना हो गया काम। अगर अब हम यहाँ पर और एक वैल्यू एंटर कर देते हैं क्वांटिटी की, यहाँ पर मिसाल के तौर पर 500 और हो गई, 700 टोटल कटिंग हो गई, मेन पे शीट पे आ गए, टोटल कटिंग 700 हो गई, टोटल 1530 है, यहाँ पे 46% लिखा हुआ आ गया। और सम इफ़ का जो फंक्शन हमने लगाया है ऐसा नहीं है अब हम इस शीट पे चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ कटिंग में चेंज होगा जाके, वो सभी शीटों पे चेंज हो जाएगी वैल्यू हमारी। ये फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ तक तो एक स्टेप हमारा इसका कंप्लीट हो गया। मैंने फिर स्टार्ट में बताया था फार्मूले वगैरह फॉर्मेट वगैरह के हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जो मैं फार्मूले अभी इसमें बता रहा हूँ अगर इसमें भी कुछ समझ में नहीं आए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल स्टिचिंग की कैलकुलेशन है। सबसे पहले स्टिचिंग वाली शीट पे जाएंगे सेपरेटली और यहाँ पर आ जाते हैं स्टिचिंग में, वही यहाँ पर टोटल में आएंगे सम, और यहाँ टोटल जो स्टिचिंग है इधर फार्मूला लगा के ऑल इस रो को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने कंडीशन भी लगाई हुई थी तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी है नहीं, अगर यहाँ ज़रूरत पड़ती तो मैं आपको बताता। यहाँ पे सम लगाएंगे इक्वल ऑल सिलेक्ट और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कटिंग जो है वो तकरीबन इतनी हो गई 700, और स्टिचिंग जो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक दिन 200 हो गई और दूसरे दिन 350 हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल में आ जाएगा 550, और इसी को हम ड्रैग करेंगे कंट्रोल डी और मज़ीद एंट्री कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये हो गई मिसाल के तौर पे 50, ये हो गई 60, ये हो गई 80, ये हो गई 30, ये हो गई 45, ये हो गई 35, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगले दिन फिर ये 23 हो गई 32, तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल स्टिचिंग की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इस तरह। अब मेन शीट पर हमने जो हेडिंग्स दी हुई है वो टोटल स्टिचिंग है, और यहाँ पर हमने बैलेंस भी एंटर करा हुआ है। अगर आप इसको भी यहाँ शो करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी एक कॉलम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और इधर स्टिचिंग बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फार्मूला आ जाएगा टोटल स्टिचिंग वाले के लिए तो सिंपल वही करना है हमें, इक्वल स्टिचिंग पे जाएंगे, सेल क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल स्टिचिंग कितनी हुई है इसका अमाउंट सेंटर, और स्टिचिंग बैलेंस देखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टिचिंग बैलेंस देखने के लिए। इसको और इजी करना है तो मेन पेज शीट पे आ जाए, सबसे पहले स्टिचिंग बैलेंस यहाँ देख लें, इधर इजी हो जाएगा। इक्वल टोटल कटिंग की जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट इसको माइनस कर दें टोटल स्टिचिंग, ठीक है जी। 700 कटिंग हुई, टोटल स्टिचिंग 550 हुई, 150 बैलेंस, ड्रैग। इस तरह से सेम इसका लिंक जैसा हम यहाँ बना रहे हैं वही यहाँ से इक्वल मेन पे शीट स्टिचिंग बैलेंस एंटर और ड्रैग। एक ही बात है, अगर यहाँ से आप करते हैं तो कटिंग पे जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट लिंक कर दिया इसका स्टिचिंग बैलेंस यहाँ से, यानी इन सेल में जो है वो फार्मूला लग गया अब यहाँ पर स्टिचिंग बैलेंस का।
अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टोटल पैकिंग। टोटल पैकिंग के लिए पैकिंग वाली शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे 150 और 120 ये पैकिंग हो गई हमारी। और यहाँ पर हम इधर भी सम लगा देंगे, ऑल सिलेक्ट, रेंज इस रॉ के अंदर जो आ रही है, ऑल, एंटर, ड्रैग, और यहाँ पर तकरीबन 20, 35, 15, 20, 15, 10 और 10, 25 ये पैकिंग आ गई हमारी। अब पैकिंग बैलेंस देखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट सेल में, इक्वल टोटल स्टिचिंग। यहाँ देख लें फार्मूला बार में इक्वल हमने पैकिंग वाली शीट में लगाया सेल में, स्टिचिंग शीट पर आकर जो टोटल स्टिचिंग वाला फर्स्ट सेल था इसको सिलेक्ट करा, और माइनस के बाद वापस जाएंगे पैकिंग वाली शीट पे और सिलेक्ट करेंगे टोटल पैकिंग वाली फर्स्ट वैल्यू। देख लें यहाँ पर स्टिचिंग शीट पर गए और टोटल स्टिचिंग की जो फर्स्ट वैल्यू थी इसको माइनस कर दिया, पैकिंग वाली शीट पर आया वापस और फर्स्ट सेल टोटल पैकिंग, एंटर। तो बैलेंस में 280 रह गया, जो बैलेंस था वो यहाँ पर आ गया। और दोनों को सेम इसी तरह अगर मेन पे शीट पे चाहिए आपको टोटल पैकिंग है, यहाँ पर फार्मूला इसका टोटल पैकिंग के साथ रो ऐड कर लें और यहाँ पर पैकिंग जो है वो बैलेंस कर लेते हैं और वही सिंपल टोटल इस, एंटर, ड्रैग, अलाइन सेंटर, और इसके बाद वाले कॉलम में पैकिंग बैलेंस इसको यहाँ राइट साइड सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं तो वैल्यू आ जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, देखें 280 और 37 लास्ट जो है वो बैलेंस है, 280 37 लास्ट बैलेंस। अब यहाँ पर जो एंट्री आप करते रहेंगे उस हिसाब से टोटल यहाँ ऐड होता रहेगा और मेन पेज पे डेली यानी जो काम हो रहा है उसका एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पर टोटल में पता चलता रहेगा, क्या बैलेंस आ रहा है, कितनी कटिंग हुई, कितनी स्टिचिंग हुई, कितना बैलेंस से कितना काम हमारा पेंडिंग में है प्रोडक्शन का, तो ये सब हमें पता चलता रहेगा। अब इसमें लास्ट स्टेप आ रहा है टोटल शिपमेंट। अब शिपमेंट जो डेट होगी यानी उस डेट को जिस दिन शिपमेंट हो रही है वो आप अलग अलग यानी जितने उसमें भेज रहे हैं वो डेट रिकॉर्ड के साथ आप ऐड कर सकते हैं सेल में कि इस तारीख को हमने शिपमेंट की थी तो ये गया है और कितना हमारा माल डिलीवर हुआ है ऑर्डर का, तो वो भी आप वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद की नेक्स्ट शिपमेंट डेट जो है उसके अंदर से जो ऑर्डर डिलीवर हो गया है उस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इस तरह से यानी ये कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए आप, इसलिए तो उस हिसाब से फिर जो डेट होगी वो आप डेट के साथ मेंशन करके कि इस डेट को ये डिलीवर हुई है जो प्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो गई थी तो उस वैल्यू को फिर आप उसमें से माइनस कर देंगे। मैंने जो यहाँ फॉर्मेट रखा हुआ है वो टोटल शिपमेंट का एक साथ ही मैंने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें सम फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है वीकली या डेली या जिस हिसाब से भी शिपमेंट होगी उतना जो माल हम भेज रहे हैं तो वो फिर हम यहाँ से इसको मेंशन करेंगे मेन पेज शीट के ऊपर और यहाँ कॉलम को ऐड करेंगे। तो जैसे एक सैम्पल है यहाँ पर मैं सम कर लेता हूँ और इसको ऑल ब्रैकेट एंटर फर्स्ट कर लें यहाँ पे। अब यहाँ जैसे हमारे पास पैकिंग जो कंप्लीट हो गई है 270, 55 ये सारी वैल्यू आ रही हैं तो इसको अगर हम कंप्लीट एक साथ देना चाह रहे हैं यानी अगर यहाँ अलग अलग लिख कर भेज रहे हैं कि इतनी हमारी जा सकती है क्वांटिटी तो आप इस तरह से कर लेंगे इसको। और ये भी हो सकता है एक काम कि आप यहाँ एंटर कर लें, मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन या जो पॉलिसी होगी उस हिसाब से आप अपने कंपनी के उस हिसाब से फिर इसके अंदर आप कैलकुलेट करेंगे यानी इतने हमें भेजने हैं ये पीस तो फिर आप वो एंटर कर लें यहाँ पर। और यहाँ पर मेन पेज शीट टोटल शिपमेंट हमने कराई है, शिपमेंट फर्स्ट सेल एंटर ड्रैग
और अगर डायरेक्ट करना है इसको भी इक्वल पैकिंग जितनी हो रही है वो माल ड्राइवर करना है हमें, तो इसको इस तरह से ड्रैग कर लें, बस वही वैल्यू मेन पे शीट पे आ जाएंगी सारी जितनी पैकिंग हो रही है। बैलेंस टोटल शिपमेंट 7 हो गई हमारी। या ऐसा नहीं है पूरा कंप्लीट होने के बाद, यानी जितने इस मंथ में जितने दिन तक ये टास्क होगा यानी कंप्लीट करने का, उसके बाद ये पैकिंग हमें सारा माल ड्राइवर कराना है, तो फिर हम शिपमेंट जब ही करेंगे। ये सिर्फ एज अ मेन पेज पे आप रिपोर्ट पता करते रहेंगे और डिलीवर जब होगा तो टोटल शिपमेंट उस डेट के साथ आप सारी एक साथ एंट्री कर लेंगे इसके अंदर। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। और यहाँ जो मेन पेज शीट है इनके रीनेम वगैरह का तरीका बता दूँ, कुछ चीज़ें जो शायद आप बिगनर हैं तो उसमें नहीं पता हो, आपको रीनेम कर सकते हैं किसी भी शीट को यहाँ से। और अगर किसी सेल में शीट का नाम आप लाना चाह रहे हैं तो इसके लिए जिस जगह वो नाम यानी शीट के जो भी आपने नाम दिए हुए हैं वो आप चाह रहे हैं सेल में लिखी हुई आ जाए कौन सी शीट है यहाँ पे, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल मिड ब्रैकेट इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन सेल ब्रैकेट ओपन सेल से हम सेलेक्ट करेंगे फाइल नेम कॉमा कोई भी एक सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लें, उसी शीट का सेल एड्रेस होना चाहिए, ब्रैकेट किलोज कॉमा फाइंड के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट आ जाएगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा सेल अगेन फाइल नेम कॉमा वही सेल एड्रेस दोबारा सिलेक्ट कर लें, फिर ब्रैकेट किलोस फाइंड का ब्रैकेट भी किलोस प्लस 1 कॉमा 256 कैरेक्टर तक यानी नाम हो सकते हैं, तो वो मैंने 256 दे दिया, इंटर। और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ और यहाँ से इसको कॉपी। तो जो भी आपकी शीट का नेम होगा यहाँ से मैं समरी रिपोर्ट कर देता हूँ, वो आपका यहाँ पर सेल में शो हो जाएगा इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करना भी वीडियो को ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अगर फर्स्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, फाइल को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर लें। और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।